अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे हैदराबादी चटखारेदार टमाटर का अचार, जिसे आप एक बार बनाकर आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आगे चल के रमज़ान आ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर बना लें अभी से। यकीन मानिए बहुत ही मज़े का ये बनता है और बनाने में बेहद आसान है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल टमाटर बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो क्यों ना ये मज़ेदार सी रेसिपी बना ली जाए। वैसे तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे चल के आप लोगों के लिए टोमेटो केचप की भी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को टोमेटो केचप की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिए थे 1 किलो टमाटर और इसके साथ इमली लिए मैंने। 2 चम्मच इमली का पेस्ट है मेरे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले टमाटर को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने टमाटर को रफली सा काट लेना है। इसके बाद कढ़ाई में 1 चम्मच हमने ऑयल लेना है। अब इसमें हमने ये कटे हुए टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटर कोशिश कीजिएगा इस तरह के सुर्ख पके हुए लें। इसके साथ ही इमली का मेरे पास ये पेस्ट है, ये भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इतनी देर तक हमने इसे पकाना है जब तक कि इसमें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं। साथ ही में यहाँ नमक इसमें शामिल कर देते हैं। 1 चम्मच भर के नमक इसमें ऐड करना है। इसके साथ ही भुना हुआ ज़ीरा है, ये ज़ीरा आपने रोस्ट करके पीस कर लेना है 1 टेबल स्पून। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साबुत धनिया है, ये भी रोस्ट किया हुआ है। भुना कुटा साबुत धनिया इसमें जाएगा। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें हम डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। तो यहाँ जो मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर खूबसूरत आएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर इसे स्पाइसी करने के लिए इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। ढक्कन लगा देंगे ताकि स्टीम में टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएं। तो यहाँ टोटल 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटर देखिए सॉफ़्ट हो गए। बीच में भी मैंने एक बार चम्मच चला लिया था इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा पके हुए सुर्ख टमाटर थे, तो इसीलिए इन्हें सॉफ़्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अब हमने स्पैचुला की मदद से ही टमाटर को इस तरह से मैश कर लेना है। तो बस इस तरह से हमने टमाटर को मैश कर लेना है, या तो फिर आप मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन टमाटर इतने अच्छे सॉफ़्ट हो गए कि ये चम्मच से ही देखिए अच्छी तरह से मिक्स होते जा गए हैं। तो इसी तरह से हमने इसे मिक्स करते जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर देखिए हमारे बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल काम करना है, जो कि इस अचार को 4 चांद लगा देगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ को भी बढ़ाएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे कुकिंग ऑयल। 3/4 कप ऑयल लिया है। इसमें मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून कलौंजी है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून ही राई दाना मैंने लिया है। तो इस तरीके से ये चारों मसाले हमने ऑयल में डालने हैं। इन्हें थोड़ा सा क्रैकल होने देना है। ऑयल का इस्तेमाल अच्छा मैंने यहाँ पर जो रेगुलर हम ऑयल यूज़ करते हैं वही, कि आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये अचार हम बना रहे हैं मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। 10 से 12 लहसुन के जवे लिए हैं और साथ में कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ता मेरे पास सूखा कड़ी पत्ता है ये, तो इसके भी 10 से 12 पत्ते मैंने लिए हैं। लहसुन आपने खूब सारा इसमें डालना है। लहसुन की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। अब हमने लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम 2 किस्म की दालें इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ चने की दाल है 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने ली है माश की दाल। इसके साथ ही मैंने सूखी लाल मिर्चें भी ली थी 5 से 6 अदद। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हमने अब इसमें ऐड कर देनी है। मिक्स करेंगे। तो यहाँ बस इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे जब तक कि लहसुन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता है, लहसुन गोल्डन कलर नहीं आ जाता है लहसुन का, तब तक फ्राई करेंगे। यकीन मानिए इतनी इसकी ज़बरदस्त अभी से खुशबू आ गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो कलर भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इन सारी चीज़ों का, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो बस हमने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हमने जो टमाटर की चटनी बनाई है, शुरू में पेस्ट बनाया है, तो ये इसमें हमने शामिल कर देना है।
तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही चटखारेदार और बहुत ही मज़ेदार ये टमाटर का अचार बनके तैयार होता है। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनके तैयार हुआ है। इसमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें स्टोर करना होता है इसे। अगर हम कम ऑयल में बनाएँगे तो फिर हम इस अचार को 1 हफ़्ते के लिए सिर्फ़ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम तेल में डूबा हुआ बनाएँगे तो हम इसे पूरे साल भर के लिए भी रख के खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए 2 चम्मच इसमें विनेगर के भी आपने ऐड करने हैं। सिरका डालने से ये साल भर ख़राब नहीं होगा। आपने इसे फ्रिज में रखना है बना के, तो आप इसे पराठों के साथ खाएँ या फिर दाल चावल घर में बने, कोई सब्ज़ी बनी है तो उसके साथ खाएँ, बहुत ही मज़े का लगता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।